सुबह की ठंडी हवा में जब हेलमेट पहनकर निकला मैं, राना कंटोराना की गलियों ने धीरे धीरे अलविदा कहा मुझे। सड़कें जैसे बुला रही हों, आजा मुसाफिर, आज तेरी राइड खास है। कभी धूप की चुंबन, कभी हवा का संगत, पर बाइक राइड का जुनून, उस पर किसी मौसम का क्या बस। एक लोचा हो गया था, ड्रोन उड़ाया था अभी, और राज उड़ा रहा था, उसको पता नहीं चला और बैटरी ख़त्म हो गई। अननोन लैंडिंग कर दी उसने। भाई साहब आधा घंटा लग गया ढूंढने के लिए, रोज़ भागा और गिरते पड़ते, लेकिन फाइनली हमको मिल गया ड्रोन। सो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और अभी हम राज के घर से निकल चुके हैं सारंगपुर हनुमान के लिए, और करीबन 7:27 हो गई। 6 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन कुछ डाटा वाटा चेंज करने में ये वो करके रेडी हो गए थे, बट ठीक है पहुंच जाएंगे। सो बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, राज के घर से करीबन 500-600 मीटर डिस्टेंस पे ये हाईवे है जो सारंगपुर के लिए कनेक्ट होता है, और राजकोट, बड़ोदरा, सब जगह के लिए ये कनेक्ट होता है। सो अभी सीधा 1-1.5 घंटे बाद रेस्ट करेंगे, तब तक चलते हैं। 4 पहियों वाला ऊँट गाड़ी चलता है, और स्पेशली छगड़ा चलता है यहाँ पे, जो बुलेट को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। फिर तो भाई साहब उसमें चाहे जितने लोग कर लो। ये क्या है भाई, इतना सारा धुआं। ओह, ये तो फैक्ट्री वाला एरिया आ गया है। देख लो कितना पॉल्यूशन, स्मेल भी गंदा आ रहा है। मैं तो सोचा था कि फॉग है, बट ये तो पॉल्यूशन निकला है। नाश्ता करवा देते हैं इसको नाश्ता करवा देते हैं पहले आज। पूरा भरना है। इधर बहुत पॉल्यूशन, आगे जाएंगे यार। कैसा बांस मार रहा है, पूरा फैक्ट्री एरिया है शायद। हाँ, पूरा फैक्ट्री एरिया है ना ये, है? हम हिचके वाले रेस्टोरेंट पे पहुंच गए। ये दिख रहा है आपको, हिचके वाला रेस्टोरेंट। ये अपनी जुगाड़ो खड़ी है देखो, और ये सामने हिचके वाले। अब हिचके पे बैठेंगे, हिचका मतलब झूला। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, और ये हमने अभी पोहा मंगवाया है, गांठिया भी मंगवाया है। थोड़ी देर में गांठिया भी आ जाएगा। उसके बाद में दोनों का गांठिया भी बना के लाए हैं, बहुत ही एकदम ताज़ा फ्रेश। ये मिर्ची देख रही। तो अभी खाते हैं और टेस्ट करते हैं कितना बढ़िया है क्या नहीं है। बहुत टाइम बाद मैं गांठिया खा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। प्यारी प्यारी भेड़े। अभी क्या मूंगफली निकालने का सीजन चल रहा है, मतलब मूंगफलियाँ पक चुकी हैं। सो जगह जगह पे ये जो गठरियाँ बनी हुई दिखती हैं ना खेतों में, वो मूंगफली निकाल के एक जगह इकट्ठी कर रहे हैं। बस अब बारिश नहीं होना चाहिए, वरना तो पूरा बिगड़ जाएगा। वो दूर कहीं खूबसूरत सा किला लग रहा है।
कोई अभ्यारण्य था वहाँ पे, बर्ड सेंचुरी जैसा। हाँ तो ये रही पीछे ही। हाँ अच्छा ये वही है। बहुत बड़ा है। अच्छा यहाँ तक का जो रास्ता है ना, हाँ गिर का फॉरेस्ट है। और ये एक्चुअल फॉरेस्ट आया है ना, ये झाड़ियाँ देख के पता चल रहा है। इधर भी वो लाइन वाइन दिखते हैं। हाँ इसीलिए वो बोर्ड लगे हुए हैं। मस्त है, मस्त मज़ा आ रहा है। ये यहाँ कपास की खेती होती है। एक्चुअली गुजरात में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो दोनों साइड में कपास। फाइनली सारंगपुर पहुँच गए हम। हाँ, थोड़ा गर्मी है। और ये देखो बजरंगबली। मेन मंदिर तक पहुँचने के लिए करीबन 150 मीटर जैसा चलना पड़ता है। सो ये है सारंगपुर बजरंगबली का मंदिर। तो दिख रहा है आपको, ये मेन मंदिर है और ये मेन द्वार है। यहाँ से भी आ सकते हो। पीछे जो हम जिस रास्ते से आए, जिस गेट से आए वो भी है। और जैसे ही हम मंदिर पहुँचते हैं हमें पता लगता है कि मंदिर के द्वार पट बंद हो चुके हैं। तो हमने बाहर से ही प्रार्थना की। और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ के हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ समय हमने यहाँ व्यतीत किया, जिसमें यहाँ की कैंटीन, मेन गेट जो आप ये देख रहे हैं सामने, और श्री हरि जी का बहुत पुराना मंदिर जो ये आप देख रहे हैं, बरसों पुराना मंदिर है, जिसकी ऊपर बहुत ही अच्छे से कार्य करके बनाया हुआ है ये। फिर हम निकलते हैं हनुमान जी की वो मूर्ति जो सारंगपुर में विराजमान है और ये 2023 में स्थापित की गई थी, जिसकी ऊंचाई 54 फीट है। हमने वहाँ पहुँचकर हनुमान जी से प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद लिया। फिर वहाँ से हम निकले वाटिका की तरफ। वहाँ कुछ समय और व्यतीत करके लंच किया। फिर निकले हम आगे वडोदरा की तरफ। गूगल मैप के थ्रू जाना बंद कर दो और जा रहे हो ना तो साथ में एक बार लोकल पर्सन को ज़रूर पूछ लिया करो, वरना वो कहीं से कहीं भेज देगा आपको। मतलब मैप शुरू नहीं किया उससे पहले वो उल्टा पुल्टा दिखाने लग गया। हद है यार। और अभी हम सारंगपुर हनुमान जी से निकल चुके हैं बड़ोदरा के लिए। टाइम बज चुके हैं 2:45 और देखते हैं बड़ोड़ा पहुंचते पहुंचते कितना टाइम होता है। कुछ अच्छा लगा रास्ते में तो दिखाएंगे, वरना बड़ोदा जाएंगे। सो भाइयों, बीच में थोड़ा प्लान में चेंज। ये अपनी हिस्ट्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और अपने गुजरात में इतनी पुरानी संस्कृति के बने हुए, जहाँ से हमारी संस्कृति की शुरुआत हुई थी, लोथल, हम अब वहाँ जा रहे हैं। वहाँ का म्यूज़ियम देखेंगे। होप सो कि बंद ना हुआ हो
लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में सरगवा गांव में स्थित है, जो अहमदाबाद से 80 किलोमीटर है। यह सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बेहद महत्वपूर्ण स्थल है, जो लगभग 2400 से 1900 ईसा पूर्व का है। दुनिया की सबसे पुरानी यार्ड मतलब बंदरगाह है वहाँ पे, और कई जैसे उन्नत शहर योजना, सड़कें, नालियाँ, मकान और गली कूचे बेहद वैज्ञानिक तरीकों से बनाए हैं। वहाँ पे मोती बनाने का केंद्र, सील यानी मोहरे और धातु का कई प्रकार के कार्य हुए वहाँ पे। सो ये हमारी पुरानी संस्कृति की एक छोटी सी झलक है जो आप देख रहे हो, और इस जगह का नाम है लोथल। आपको कभी भी जब मौका मिले इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिएगा और अपनी संस्कृति जो हज़ारों सालों पहले थी उसका आनंद उठाइएगा और देखिएगा कि कितने अच्छी तरीके से उन्होंने एक आर्किटेक्ट का उदाहरण दिया है उस ज़माने में। हम थोड़ा आगे हम लोग तारापुर पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले नीतीश, जो फ्रेंड मेरे साथ राइड पे था, उसकी अलग बाइक थी। सडनली रोड पे किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बाइक नहीं चला पा रहा था। किसी तरह से हम यहाँ रेस्टोरेंट के सामने पहुँचे और उसका ओनर बहुत ही स्वीट था। उन्होंने कहा कि आप अपनी बाइक यहाँ रख दीजिए और आप इनको लेके बड़ौदा चले जाइए, आप ट्रीटमेंट करवाइए। सो ऐसे फरिश्ते आज भी इस दुनिया में हैं। हमने वैसा ही किया और वो खड़ा है, देखो नीतीश, हाथ पकड़ के। बाइक को हमने वहीं पे छोड़ दिया था, तो दूसरे दिन टो करके इंश्योरेंस वाले लेके आए। सो लास्ट में ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बट एक बात सेफ्टी की ये रही कि सारे हमने जैकेट्स और जितने भी नेसेसरी चीज़ें जो होती है राइड के टाइम वो हमने यूज की थी, इसलिए हम सेफ रहे। सिर्फ एक छोटा सा हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और हेलमेट पे थोड़ी क्रॉच आई, जबकि बहुत ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। ये देखिए नीतीश, अभी वो ठीक है और अपने जॉब पे फॉरेन जा चुका है।